हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेनरी का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक, तो सबसे पहले हेनरी का नियम, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लें हेनरी के नियम के बारे में, तो यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा था 5 नंबर का। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इसको साथ साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है, हेनरी के नियम के बारे में बात हम लोग कर लें तो लिखा है, हेनरी का नियम सन 1803 में गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन हेनरी के द्वारा दिया गया था, या हेनरी के द्वारा किया गया था। हेनरी के द्वारा यानी कि क्या आपने इतना समझ में आ गया होगा, हेनरी का नियम जो है वो किसके नाम पर है? वैज्ञानिक जो थे हमारे वो हेनरी। ठीक है, हेनरी के नाम पर ही हेनरी का नियम रखा गया है। ठीक है, इसका नाम लिखा है जिसे हेनरी के नियम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने हेनरी ने दिया था, वैज्ञानिक जो थे हमारे, तो उनके नाम से इस नियम को जाना जाता है, हेनरी के नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम के अनुसार ये नियम हमारा क्या कहता है, किस पर ये नियम दिया गया था? ये भी आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकता है। इसके आधार पर दिया गया था, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन करने के लिए दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हेनरी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था ये भी आपसे पूछा सकता है, तो सन 1803 में। देखिए, एक ही टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बताएंगे इस नियम के अनुसार ये नियम जो हमारा है वो क्या कहता है, स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में गैस की विलेयता द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है, स्थिर ताप हमारा कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है रुका हुआ, ठीक, उस पर किसी द्रव के, कोई लिक्विड के निश्चित आयतन, कोई निश्चित का मतलब कोई कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारा, ठीक है, कोई फिक्स वॉल्यूम है, आयतन है, उसमें गैस की विलेयता द्रव पर गैस के लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। जो द्रव पर, जो हमारे लिक्विड पर जो गैस लगाई जा रही है उसका जो प्रेशर, जो दाब हो रहा है उसके समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? निश्चित आयतन की जो विलेयता होती है वो इसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये हेनरी का नियम हमारा कहता है। गणितीय रूप में अगर कहा जाए, आपसे गणितीय रूप में अगर डिराइव करने के लिए बताया जा रहा है तो लिखा रहा है एम प्रोपोर्शनल टू पी। एम प्रोपोर्शनल पी, एम का मतलब क्या है? जो हमारा द्रव्यमान है, जो हमारा द्रव्य है, ठीक, और प्रोपोर्शनल किसके? पी यानी प्रेशर, जो यानी कि दाब लगाया जा रहा है। तो हेनरी के नियम को अगर गणितीय रूप में लिखा जाए तो यही है, एम प्रोपोर्शनल पी। स्थिर ताप पर बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली लाइन में लिखा था, पहले पॉइंट स्थिर ताप पर। ठीक है, स्थिर ताप पर है तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, स्थिर ताप के लिए बात हो रही है। ठीक है, एम प्रोपोर्शनल पी। ठीक है, तो ये हमारा हेनरी का नियम कहता है। अब इसके कुछ अनुप्रयोग हैं जो कि वो भी बहुत ज़रूरी हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अगर हेनरी का नियम आ रहा है 5 नंबर में तो आपको केवल इतना नहीं लिख के आना है। इतना आप जब लिख सकते हैं जब आपसे 3 नंबर में पूछा आएगा या अति लघु में। ठीक है, तो आपसे अगर ये लघु में पूछा जा रहा है हेनरी का नियम, तो आप ये लिखेंगे, और उससे लघु में पूछा जा रहा है तो इसके आप अनुप्रयोग भी लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं एक एक करके। देख लेते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में पहला आप देखिए लिखा है, कार्बोनिकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में। सबसे पहला जो इसका अनुप्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? कार्बोनिकृत पेय पदार्थों में। कार्बोनिकृत पेय पदार्थों के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? मृदु सॉफ्ट ड्रिंक, पेय सोडा वाटर, आपने सब जानते होंगे। ठीक है, बियर जैसे कार्बोनिकृत पेय पदार्थों को बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हाई प्रेशर लगाया जाता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड के में हाई प्रेशर लगाया जाता है, तभी आपके ये सब बनते हैं कार्बोनिकृत पेय पदार्थ। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, पेय पदार्थ हो गया है ना, सोडा वाटर हो गया, बियर हो गया, और भी सब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के द्वारा ही बनते हैं। रक्त में घुली गैसों के विनिमय में। दूसरा है रक्त के घुली गैसों के विनिमय में। जो हमारे रक्त में गैसें घुली रहती हैं, बहुत सारी हमारे हीमोग्लोबिन में अन्य गैसें होती हैं, तो उनके विनिमय में किया जाता है। तो जैसे लिखा है इसके बारे में, श्वास के द्वारा अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब उच्च होता है। जो हमारा हम सांस लेते हैं उसके ऑक्सीजन के द्वारा आंशिक दाब उच्च हो जाता है। जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, उसका आंशिक दाब जो होता है वो हाई हो जाता है, उच्च हो जाता है। फेफड़ों में पहुँचकर यह हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ठीक है, फेफड़ों में जब हमारी ऑक्सीजन पहुंच जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन जो हम गैस के द्वारा लेते हैं, तो हम ठीक है, तो फेफड़ों में पहुंचकर इसका अंदर क्या, ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो अंदर जब जाती है फेफड़ों में, तो हीमोग्लोबिन जो हमारा है उसके साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब लिखा है, ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से कम होता है। ऊतक जो होते हैं हमारे, उसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब अगर कंपेयर किया जाए तो तुलनात्मक रूप से कम होता है। अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होकर कोशिका सक्रियण के लिए उपलब्ध हो जाती है। मतलब क्या है, वहाँ पर जब आंशिक प्रेशर कम होता है, जब ली जाती है तब उसका आंशिक दाब उच्च होता है ऑक्सीजन का, लेकिन पहुँचते पहुँचते जब वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ पहुँचते पहुँचते जब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ मिलके, तो ऊतकों में ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से कम हो जाता है। अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन फ्री हो जाती है, ऑक्सीजन मुक्त होकर अलग कोशिका के संकीर्ण के लिए उपलब्ध हो जाती है।
तो हिंदी के नियम के अनुप्रयोग थे जो कि 2 मुख्य थे। इसको आप नोट करके लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। और ये हमारा हिंदी का नियम है। ठीक है, आपको हिंदी का नियम और उसका गणितीय रूप में कैसे उसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, किसने दिया था, कैसे उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ठीक है, और इसके अनुप्रयोग, दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो फ्रेंड बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।